उत्तर प्रदेश का संभल जिला हमेशा से सांप्रदायिक घटनाओं और तनाव के कारण सुर्खियों में रहा है। ये इलाका कभी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल माना जाता था, लेकिन समय के साथ लगातार हुए दंगों और विवादों ने यहाँ का सामाजिक ताना बाना बुरी तरह से बिगाड़ दिया। हालात इतनी गंभीर भी हो गई कि जहाँ कभी हिंदुओं की संख्या संतुलित थी, तो वहीं आज भी जिले की कुल आबादी का मात्र 15% ही रह गई है। दंगों ने बदल दिया संभल का चेहरा। पिछले 3 दशकों में संभल ने कई बार बड़े पैमाने पर दंगे देखे हैं। इन दंगों ने न केवल जान माल का नुकसान किया, बल्कि समाज के एक हिस्से को असुरक्षित कर दिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे हिंदू परिवारों ने अपना पैतृक घर, खेत और कारोबार छोड़कर दूसरे जिलों, राज्यों का रुख कर लिया है। मोहल्ले की गलियों से लेकर बाजारों तक वह रौनक अब बीते दिनों की बात बन चुकी है। पलायन की बड़ी वजह स्थानीय लोगों के अनुसार सबसे बड़ा कारण था डर और असुरक्षा की भावना। दंगों के समय पर्याप्त सुरक्षा न मिलना, मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई का भाव और अपराधियों पर कठोर कदम न उठाए जाने से हिंदुओं का विश्वास प्रशासन से टूट गया। शिक्षा और बच्चों के भविष्य की चिंता ने इस पलायन को और तेज किया है। प्रमुख कारण लगातार दंगे और झगड़े, प्रशासन की निष्क्रियता, भय और असुरक्षा का माहौल, कारोबार और रोजगार पर असर, बच्चों की शिक्षा व भविष्य की चिंता। प्रशासन पर उठते सवाल। हर दंगे के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हुए पीड़ित परिवारों ने अक्सर आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था के रखवालों ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। कई मामलों में पक्षपात के आरोप लगे और पीड़ितों को उचित न्याय नहीं मिल पाया। यही वजह रही कि धीरे धीरे एक समुदाय को लगा कि यहाँ रहना मुश्किल है। बदलता सामाजिक संतुलन। आज संभल की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। त्योहारों की रौनक फीकी पड़ गई है, सांस्कृतिक विविधता पर असर पड़ा है और आपसी भाईचारा कमजोर हुआ। जिन मोहल्लों में पहले दोनों समुदाय मिलकर त्योहार मनाते थे, तो वहां अब एक तरफा माहौल देखने को मिलता है। राजनीति में असर। संभल की डेमोग्राफी में आए बदलाव का सीधा असर राजनीति पर भी पड़ा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने यहाँ गहरी जड़ें जमा ली है। नेताओं ने भी मुद्दों से अधिक पहचान की राजनीति को हवा दी, जिससे हालात और जटिल हो गए। राजनीति पर असर। वोट बैंक की राजनीति हावी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, चुनावी रणनीतियों में बदलाव, विकास के मुद्दे हाशिए पर। आगे क्या होना चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात को बदलना है तो ठोस और निष्पक्ष कदम उठाने होंगे। दंगों पर सख्ती से रोकथाम, निष्पक्ष और मजबूत कानून व्यवस्था, पीड़ित परिवारों का पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार के अवसर, आपसी भाईचारा बढ़ाने के प्रयास। निष्कर्ष। संभल का उदाहरण केवल एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि उस खतरे की चेतावनी है जो सांप्रदायिक तनाव पूरे समाज पर मंडरा रहा है। आज हिंदुओं की संख्या घटकर 15% रह जाना ये दर्शाता है कि असुरक्षा और पलायन किस तरह सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर सकते हैं। जरूरत इस बात है कि प्रशासन, सरकार और समाज मिलकर भरोसे और भाईचारे का माहौल बनाए, वरना आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं।